आचार्य चाणक्य ने ऐसी कई नीतियां बनाई हैं जिसका पालन कर मनुष्य अपने जीवन को सफल और सुखद बना सकता है। आचार्य चाणक्य को राजनीति, कूटनीति और अर्थशास्त्र का भारत ही नहीं दुनिया का पितामह कहा जाता है। आचार्य चाणक्य हमारे देश के एक ऐसे महान विद्वान रहे हैं जिनकी बताई गई बातें आज भी उतनी ही सटीक है जितनी उनके समय में थी। चाणक्य ने कई सारी ऐसी बातें बताई हैं जिसके बारे में सभी लोगों को ना सिर्फ जानना चाहिए बल्कि अमल करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। चाणक्य ने चाणक्य नीति नामक किताब लिखी जिसमें ऐसी बातें बताई गई है जो हमारे जीवन को एक सार्थक मोड़ दे सकती है। आचार्य चाणक्य की बताई गई कुछ बातें में आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आज जिस नीति की बात करने जा रहे हैं उनमें से है कि माता पिता को बच्चों के सामने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और साथ में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। चाणक्य की नीतियों में कुछ ऐसे भी नीति है जिसे हर माता पिता को ध्यान में रखकर अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालना चाहिए। चाणक्य ने एक श्लोक के जरिए संतान को योग्य और सफल बनाने के बारे में बताया है। लालनात् बहवो दोषास्ताडनात् बहवो गुणाः तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च ताड्यन्न तुलाले। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बच्चों को समझाने के लिए प्यार के अलावा कई बार सख्त रूप भी अपनाना चाहिए। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, यह कहावत यहाँ चरितार्थ होती है कि माता पिता का आचरण बच्चे की दिशा और दशा दोनों तय करता है। माँ बाप को कभी बच्चों के सामने अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। उनके सामने एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास न करें, अन्यथा भविष्य में वह कभी आपका मान सम्मान नहीं करेगा। माता पिता को बच्चों के सामने कभी नहीं करने चाहिए ये काम, अन्यथा जीवन भर होगा सिर्फ पछतावा। सबसे पहले आता है कि संतान को अच्छे संस्कार देने चाहिए। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव उनके माँ बाप का देखने को मिलता है और माता पिता ही अपने बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं। संतान की पहली पाठशाला उसका घर ही होता है, इसलिए घर का माहौल सदैव ठीक रखना चाहिए। जिस घर में आए दिन बच्चों के सामने वाद विवाद और गलत आचरण किया जाता है जिसकी वजह से उनकी मानसिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ता है और वह ऐसा ही सीखते हैं। माता पिता को बच्चों के सामने झूठ बोलने से भी परहेज करना चाहिए। माता पिता बच्चों के सामने झूठ और दिखावा कभी न करें। अगर आप बच्चों के सामने झूठ बोलेंगे या उन्हें अपने झूठ में शामिल करेंगे तो उनकी नज़र में आप अपना सम्मान खो देंगे। इसलिए कोशिश करें कि बच्चों को झूठ और दिखावे से दूर ही रखें, नहीं तो इससे आगे चलकर आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी छवि भी खराब होगी और आगे चलकर वह भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। माता पिता की जैसी आदतें होती है बच्चा भी वैसी आदतें ग्रहण करता है। बच्चों को मामले में माता पिता को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। बचपन से ही उन्हें अच्छी बातें सिखाएं। बच्चे माता पिता की अच्छी आदतों को तो ग्रहण करते ही हैं, लेकिन वो गलत आदतों से बहुत जल्द प्रभावित होते हैं। ऐसे में बच्चों के मामले में चाणक्य की इन बातों को नहीं भूलना चाहिए। कोशिश करें डांटने की बजाय प्यार से बच्चा समझ जाए। बच्चों के सामने माता पिता को एक दूसरे का अपमान करने से भी बचना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों के सामने ही माता पिता आपस में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं। पति पत्नी एक दूसरे की कमियां निकालने लगते हैं। चाणक्य नीति के मुताबिक ऐसा करने से वो अपने बच्चों की नज़र में सम्मान खोने लगते हैं। बच्चों की नज़र में उनका कोई सम्मान नहीं रह जाता और ऐसे में कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे भी आपका अपमान करने से नहीं चूकते। इसलिए ऐसा करने से बचें। माता पिता को एक दूसरे का सम्मान और आदर का खास ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के सामने अगर बात कर रहे हो तो वो भी सोच विचार कर ही करना चाहिए।
आचार्य चाणक्य ने अपने नीति में बच्चों को लेकर कहा है कि हर इंसान को उनके सामने सोच विचार कर ही बातें करना चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे पौधे की तरह होते हैं। ऐसे में आप उन्हें जैसा ढालेंगे वे वैसा ही फल देंगे। आचार्य के मुताबिक अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की बोली और भाषा अच्छी हो तो इसके लिए सबसे पहले माता पिता को अपनी बोली पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए उन्हें अपनी बोली और भाषा को लेकर ज्यादा सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की बोली और भाषा बहुत कुछ सिखाती करती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर या कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए।